अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1456 से 1460। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1456। ईश्वर बाल मसीहा कियाने फेंटियन ने बस एक शानदार शुरुआती चाल चली थी। ये सभी दिव्य गुरु, जिनमें अत्यधिक गर्व और गरिमा थी, उसके कार्यों से पूरी तरह से स्तब्ध थे। उसके बाद तो मानो वे सभी स्वप्न से जाग उठे। उनकी जो भी शंकाएं थीं, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और वे सभी सबसे पहले झुकने और जोर से अपनी भक्ति की घोषणा करने का प्रयास करने लगे। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट और दक्षिणी सागर देव सम्राट ने घुटने टेके और झुके। ड्रैगन सम्राट ने भी घुटने टेके और अपना सिर झुकाते हुए गहराई से झुके। एक दिव्य गुरु की गरिमा, एक राज्य के राजा की गरिमा, देव सम्राट की गरिमा, उनका अधिकार और ताकत ऐसी चीजें थी जिनका पूरी सृष्टि को अपने पूरे जीवन भर सम्मान करना था। वे देवताओं की तरह थे जिन्हें नाराज या अपमानित नहीं किया जा सकता था। लेकिन आदिकालीन शैतान सम्राट के सामने वे महज एक मजाक थे। केवल युनचे खड़ा रह गया था, अभी भी थोड़ा उलझन में था। ऐसा नहीं था कि वह डर गया था, बल्कि वह बस इतना ही लगा। स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने बस इस तरह से इस दुनिया पर आपदा नहीं लाने का फैसला किया। उसने उन लाखों वर्षों के क्रोध और घृणा को केवल उन शब्दों के कारण जाने दिया था जो उसने अभी अभी कहे थे। उनके मन में जो अनगिनत चिंताएं और भय की भावनाएं थीं, वह भय और उदासी जिसे चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, दूर नहीं किया जा सकता था। और यह केवल वही नहीं था। भले ही आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी ने उससे हर तरह का प्रोत्साहन और सलाह दी थी, वास्तव में युनचे को हमेशा उसकी आभा और उसके शब्दों में निहित निराशावाद महसूस होता था। आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी ने वास्तव में ये भी कहा था कि भले ही उसके पास मौजूद विधर्मी ईश्वरीय शक्ति स्वर्ग के शैतान सम्राट को मारने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन यह वास्तव में उसकी इच्छा को बदलने या उसकी नफरत से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। हागा और यूय का वास्तविक अस्तित्व ही वास्तव में उनकी सबसे बड़ी आशा थी। लेकिन उसने अभी तक हागा और यूय के अस्तित्व का उल्लेख भी नहीं किया था। अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे जब स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट प्रारंभिक अराजकता में उस दरार से बाहर निकला था। उसके लिए 15 मिनट से भी कम समय में लाखों वर्षों की नफरत को दूर करना जो उसके भीतर जमा हो रही थी। यह काफी देर तक पूरी तरह अचंभित होकर खड़े रहने के बाद ही यूचे को अचानक होश आया और वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। उसके दिल में जटिल भावनाएं और सदमा उसकी खुशी से कहीं अधिक था। जी युआन वहां खड़ा था और उसने प्राइमल कैस की दीवार में लगे हीरे के आकार के क्रिम्सन क्रिस्टल की ओर देखा। वह काफी समय तक स्थिर रही, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी काली काली शैतान आंखों में एक जटिल काली रोशनी चमकती रही। कई लाख वर्षों तक प्रारंभिक अराजकता के बाहर निर्वासित किए जाने के बाद भी वह मरी नहीं थी और अब जब वह अंततः वापस लौट आई है, वह बदला लेना चाहती थी, उसे फिर से देखना चाहती थी, अपनी बेटी को देखना चाहती थी। लेकिन हर कोई मर चुका था और सब कुछ बदल गया था। ये वही दुनिया थी, फिर भी यह उसके लिए पूरी तरह से विदेशी दुनिया थी। ये केवल यूचे के शरीर में निहित शक्ति थी, वो शक्ति जिसमें उसके का निशान था, जिसने उसका वापस स्वागत किया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और हल्के से अपने दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी और वे चुपचाप कांप रहे थे। हर कोई जानता था कि वह शैतान सम्राट थी। वह एक अतुलनीय रूप से भयानक अस्तित्व थी और यह इस वर्तमान दुनिया के जीवित प्राणियों के लिए विशेष रूप से सच था। फिर भी वे सभी भूल गए थे कि वह स्वयं भी एक जीवित प्राणी थी, जिसमें इच्छाओं और भावनाओं का पूरा सेट था। एक जीवित प्राणी जिसकी प्रकृति और इच्छा शक्ति लाखों वर्षों तक प्रारंभिक अराजकता के बाहर निर्वासित होने के बावजूद विकृत नहीं हुई थी। उसने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन सभी लोग पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और उनमें अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। यूचे। अंततः जी युआन की आवाज उनके कानों में पड़ी, लेकिन उसने यूचे का नाम पुकारा था।
चे ने अपना सिर उठाया और उसके बाद उसकी भुजाएं और उसका शरीर सीधे जी युआन द्वारा ऊपर उठाया गया। उसने दूर शून्य में देखा और उदासीनता से कहा, कहीं मेरे पीछे आओ। हाँ, युन चे स्पष्ट रूप से मना नहीं कर सका। जी युआन के दाहिने हाथ की लंबी सुई अचानक फीकी लाल चमक के साथ चमक उठी। उसी क्षण उसने अचानक एक छोटी सी तिरछी नजर डाली और कुछ कहा, अजीब। बेहतर होगा कि आप सभी इस तथ्य के बारे में अपना मुंह बंद रखें कि यह शासक वापस आ गया है। जब इस ब्रह्मांड के लोगों को यह बताने का समय आएगा कि उनका नया शासक कौन है, तो यह शासक ही वह व्यक्ति होगा जो व्यक्तिगत रूप से इसकी घोषणा करेगा। समझना? हाँ हाँ हाँ, भगवान शैतान सम्राट की आज्ञा के बिना हम निश्चित रूप से एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। उपस्थित सभी लोगों ने एक ही बार में उत्तर दिया। इससे पहले कि उनकी आवाजें फीकी पड़े, एक कमजोर लाल बत्ती चमकी और जी युआन यू चे के साथ पहले ही गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए, क्योंकि उन्होंने कोई स्थानिक निशान नहीं छोड़ा था जिसका पता लगाया जा सके। हवा में एक भी स्थानिक लहर नहीं थी, क्योंकि वह आयामी दिव्य शक्ति थी जो वर्ल्ड पियसर की थी। जब स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट चला गया, तो वह काला शैतानी दबाव उसके साथ ही गायब हो गया। तुरंत उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे अंधेरे की अरबों भारी जंजीरों से बच गए हों और उनके पूरे शरीर में आराम की एक अवर्णनीय अनुभूति फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो उपस्थित सभी लोगों ने पहले ही कोई समझौता कर लिया हो, क्योंकि वे सभी तुरंत खड़े होने के बजाय सुन्न होकर जमीन पर बैठ गए। उन सभी ने जोर जोर से सांसें ली, उनके शरीर का हर हिस्सा बर्फ जैसे ठंडे पसीने से भीग गया। कियाना फैंटियन सबसे पहले खड़े हुए थे। वह व्यक्ति जिसने 3 ब्रह्मा देवताओं को खो दिया था, जिसे जी युआन द्वारा पृथ्वी से लगभग मिटा दिया गया था, और जो अपने गौरव और गरिमा को त्यागने वाला पहला व्यक्ति था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से शांत अभिव्यक्ति थी। उसने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान भी आ गई। उन्होंने एक ऐसी आह भरी जो एक ही समय में विलाप और असहायता की आह जैसी लग रही थी, जब उन्होंने कहा, यह एक नया युग है। हर कोई एक के बाद एक खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर अलग अलग मात्रा में भारीपन और जटिलता थी। हाँ, शैतान सम्राट लौट आया था। प्रारंभिक अराजकता पर एक नया युग आ गया था। एक और सच्चा शासक इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुका था, और यह उस समय एक पूर्ण शासक था। ये सोचना कि वास्तव में ऐसा होगा। पवित्र ईव्स क्षेत्र के राजा लुओ शांगचेन ने तेजी से ठंडी हवा का झोंका लिया। उनके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। एक निराशाजनक और दुखद भावना तेजी से फैलने लगी। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाया। कुछ धीमी और सहज सांसें लेने के बाद उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, नहीं, आप गलत हैं, सब गलत है। हमें स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई परिणाम नहीं है। उसके शब्दों ने सभी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। शैतान सम्राट एक ऐसी नफरत के साथ लौटा जो पूरे ब्रह्मांड को कवर कर सकती थी, और यह बूढ़ा व्यक्ति निराशा में बस मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन शैतान सम्राट के शब्दों से स्पष्ट रूप से पता चला कि विधर्मी भगवान की इच्छा उस तक पहुंच गई थी, और वह अब वह रचना पर अपनी नफरत उतारने का विकल्प नहीं चुनेगी। उसने हमें भी बख्श दिया, जिन्हें देव जाति की शेष शक्ति विरासत में मिली है। सत्य का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उनके शब्द हार्दिक खुशी से भरे हुए थे। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट के लिए, जिन्होंने घोर निराशा में इस दिन की प्रतीक्षा की थी, वर्तमान परिणाम किसी स्वप्न सदृश स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन यह देखते हुए कि स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट कितना भयानक है, अगर वह किसी को मारना चाहती है या अचानक अपना मन बदलने का फैसला करती है, तो वह इसे एक विचार से पूरा कर सकती है। फिर उसे कौन रोक पाएगा? पश्चिमी क्षेत्र के किलिन सम्राट ने कहा। हे शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराए। क्या आप सभी भूल गए हैं कि वास्तव में शैतान सम्राट का हृदय किसने बदल दिया और उसकी सारी नफरत को खत्म कर दिया? हर कोई शब्दों को लेकर अचंभित था। शाश्वत स्वर्ग देवता,
सम्राट ने धीरे से जारी रखा, हमें अप्रत्याशित रूप से पता चला कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट और विधर्मी भगवान पति और पत्नी थे, और मुझे यकीन है कि इसने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन वे वर्जनाओं को तोड़ने और एक दूसरे से शादी करने में संकोच नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि अपने स्वर्गीय गहन खजाने का आदान प्रदान भी करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन दोनों द्वारा साझा की गई भावनाएं बेहद गहरी थी। चूंकि उसे कुछ मिलियन वर्षों के लिए निर्वासित किया गया था, शैतान सम्राट की नफरत स्वर्ग से भी अधिक थी। इस पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, एकमात्र जिसके लिए वह अपनी नफरत छोड़ने को तैयार होगी, वह स्वयं विधर्मी ईश्वर है। नहीं, ये वही है जिसे वसीयत विरासत में मिली है, और विधर्मी भगवान की दिव्य शक्ति, जिसके पास आकाश विष मोती भी है, यूचे। ये यूनचे भी था, जिसने शैतान सम्राट को केवल कुछ शब्दों में हमें जाने देने के लिए मना लिया। कम से कम उसने कुछ समय के लिए अपनी अत्यधिक नफरत को शांत कर दिया है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट भावुक और प्रशंसा से भरे हुए थे, और उन्होंने आगे कहा, जब यूचे ड्रैगन गॉड क्षेत्र में था, ड्रैगन क्वीन शेनशी ने उसे हल्की गहन ऊर्जा प्रदान की थी। ये पुराना इस समाचार को सभी को बता रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इसके बारे में पहले ही सुन लिया है। इसके अलावा प्राचीन अभिलेखों के अनुसार, यदि कोई प्रकाश गहन ऊर्जा विकसित करने की इच्छा रखता है, तो उसके पास पहले एक पवित्र हृदय होना चाहिए जो सारी सृष्टि को संजोएगा और उस पर दया करेगा। तो हल्की गहन ऊर्जा विकसित करने में सक्षम होकर यूनचे ने पहले ही साबित कर दिया है कि उसके पास एक पवित्र हृदय है जिसमें पूरी दुनिया के लिए दया है। वह निश्चित रूप से ब्रह्मांड को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा, और वह शैतान सम्राट को धीरे धीरे उसकी सारी नफरत दूर करने के लिए अपने तरीकों का उपयोग करेगा, ताकि जिस नतीजे से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वह दोबारा कभी ना हो। वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगा, और अभी उसने हमारी आंखों के सामने ही वह कार्य इतनी आसानी से पूरा कर लिया है। जैसे ही शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने बात की, वह अचानक मू जुआनिन की ओर मुड़े। स्नो सॉन्ग रियलम किंग, जब आपके शिष्य यू चेन ने इस बूढ़े से कहा कि वह इस शाश्वत स्वर्ग महासभा में भाग लेना चाहता है, तो इस बूढ़े ने सोचा कि यह केवल था उसकी एक गुजरती कल्पना। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका इरादा वास्तव में दुनिया को बचाने का था, और वह इसे बचाने की शक्ति भी साथ लेकर आया था। अगर आज यूचे नहीं होता, तो ये बूढ़ा बहुत पहले ही शैतान सम्राट के क्रोध के कारण मर गया होता। यूचे के बिना ईश्वर क्षेत्र को भी निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। उनके इस पवित्र कार्य को सारी सृष्टि से आदर और सम्मान मिलना चाहिए। स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने ऐसे शिष्य को पाला है। कृपया इस बूढ़े से एक धनुष प्राप्त करें। मू जुआनिन की बर्फीली भौहें एक साथ जुड़ गईं और उसने तेजी से उत्तर दिया, अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, आपको निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, चाहे यह इस बूढ़े के जीवन को बचाने की महान दयालुता हो, या इस ब्रह्मांड को बचाने की पवित्र दयालुता हो, हर किसी को स्नो सॉन्ग रियलम किंग के सामने झुकना चाहिए। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। वह उसकी चापलूसी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि हर शब्द उसकी आत्मा की गहराई से आया था। अपनी बात कहने के बाद उन्होंने म्यू जुआनिन का सामना किया और गहराई से झुके। मू जुआनिन, अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने जो कहा वह सही है, शुई क्यानहिंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। हर किसी ने व्यक्तिगत रूप से शैतान सम्राट की शक्ति देखी है। शैतान सम्राट के क्रोध के अधीन सभी जीवित चीजें उसके सामने चींटियां हैं। यदि आज यूनचे नहीं होती, तो ब्रह्मांड को घेरने वाली एक आपदा बहुत अच्छी तरह से उभर सकती थी। इस दिन से केवल यूनचे ही शैतान सम्राट के विचारों को प्रभावित करने में सक्षम होगी और उसे धीरे धीरे अपनी नफरत और क्रोध को दूर करने में सक्षम बनाएगी। केवल वही ऐसा कर सकता है ताकि शैतान सम्राट की वापसी के बाद वर्तमान दुनिया अनंत काल तक सुरक्षित और सुदृढ़ बनी रहे। अगर इतने साल पहले स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने उसे अपने पास नहीं रखा होता और उसका पालन पोषण नहीं किया होता, तो आज का यूनचे कैसा होता।
शुई क्यानहेन के शब्द हवा में गूंज उठे जब उसने एक गंभीर और गहरा धनुष दिया। उसका महान दिव्य गुरु शरीर एक सटीक समकोण बनाने के लिए झुका। उसके बाद उन्होंने जारी रखा, स्नो सॉन्ग रियलम किंग, कृपया इस शुई से एक धनुष स्वीकार करें। क्या अब से आदिम अराजकता में शांति होनी चाहिए। इस दुनिया को बचाने का ऋण निश्चित रूप से ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा। हमारा चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र भी निश्चित रूप से इसे हमारे इतिहास में दर्ज करेगा और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। शुई मेइन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फुसफुसाया, पिताजी फिर से इस पर हैं। नहीं, शुई यंगयू, जो उसके पास खड़ी थी, ने धीरे से उत्तर दिया, इस बार पिता सही है। यदि लौटा हुआ शैतान सम्राट अब से विनाश नहीं लाता है, तो यू चे वास्तव में इस ब्रह्मांड का मसीहा होगा। जिन लोगों ने स्वर्ग में शैतान सम्राट की भयानकता को व्यक्तिगत रूप से देखा और अनुभव किया था, वे इस बिंदु से बेहद परिचित थे। उसके पास अपनी उंगली के एक झटके से 3 ब्रह्मा देवताओं को नष्ट करने की शक्ति थी, इसलिए उसके लिए वर्तमान ब्रह्मांड को उल्टा करना बहुत आसान होगा। विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति का उत्तराधिकारी, स्काई पॉइजन पल का मालिक। शुई यंगयू ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, क्योंकि इसके बजाय उसे वास्तव में राहत महसूस हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसके द्वारा पूरी तरह से परास्त कर दी गई थी, भले ही उसकी गहन शक्ति उस समय उससे एक क्षेत्र ऊपर थी। उसके लिए इस प्रकार के सनकी व्यक्ति से हार जाना, उसके ऊपर एक संपूर्ण क्षेत्र होने के बावजूद, अब जब उसने इस पर ध्यान दिया, तो ये कुछ ऐसा था जिसे वह निश्चित रूप से स्वीकार कर सकती थी। अनंत स्वर्ग के भगवान सम्राट के पहले जाने और ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग के शब्दों को दोहराने के साथ कौन सा सर्वोच्च पावरहाउस मौजूद था, वह मूर्ख था। अपने चरम सदमे से उबरने के बाद वे सभी तेजी से होश में आए और तेजी से उस ओर एकत्र हुए जहां म्यू जुआनिन था। भले ही वे सभी दैवीय स्वामी थे, क्योंकि म्यू जुआनिन एक मध्य क्षेत्र की राजा थी, वह उपस्थित सभी लोगों के बीच सबसे निचली स्थिति रखती थी। लेकिन इस समय वो तुरंत इस सभा का केंद्र बिंदु बन गई थी। एक एक करके ऊपरी क्षेत्र के राजाओं के समूह और समूह झुककर उसकी प्रशंसा करने लगे। वे सभी प्रथम बनने के लिए लड़े। उनकी मुद्राएं पूरी तरह से गड़बड़ा गई, क्योंकि उन्होंने दिव्य गुरुओं के रूप में अपने आरक्षण की पूरी तरह से उपेक्षा की। स्नो सॉन्ग रियलम किंग, आपको इस लू के धनुष को स्वीकार करना होगा। ये राजा मेरा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करने के लिए एक और दिन व्यक्तिगत रूप से स्नो सॉन्ग क्षेत्र का दौरा करेगा। दुनिया को बचाने के इस ऋण को चुकाने के लिए शायद 10 जन्म भी पर्याप्त न हो। यदि स्नो सॉन्ग रियलम किंग को भविष्य में कोई समस्या आती है, तो कृपया मेरे फ्लाइंग स्टार रियलम को किसी भी समय बताएं। हम आपके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। ये केवल स्नो सॉन्ग क्षेत्र और उसके राजा के कारण है कि हमारे पास भगवान बाल मसीहा यू चे है। अब से स्नो सॉन्ग क्षेत्र दुनिया की पवित्र भूमि होगी। यदि किसी ने इसे अपमानित करने का साहस किया, तो वह व्यक्ति मेरे उगते सूरज के पवित्र क्षेत्र का शाश्वत दुश्मन भी होगा। ईस्टर्न डिवाइन रीजन कितना भाग्यशाली है कि उसके पास स्नो सॉन्ग रियलम किंग और गॉड चाइल्ड यून है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जो कोई भी म्यू जुआनिन के आसपास इस मंचीय तमाशे को देख रहा था, वह लकड़ी के मुर्गे की तरह चौंक जाएगा। किसी व्यक्ति के स्वभाव को बदलना कठिन था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका व्यवहार और तरीके नहीं बदलेंगे। मजबूत और कमजोर विपरीत थे। यदि किसी व्यक्ति के पास निचले स्तर पर बेजोड़ शक्ति है और उसकी राजसी शक्ति को पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है, तो वह हमेशा दूसरों को हेय दृष्टि से ही देखेगा और उसे कभी भी किसी की ओर नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को ऊंचे विमान में फेंक दिया जाए, तो शायद उनके पास जीवित रहने के लिए पूंछ हिलाने और दया की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक दैवीय गुरु उच्च स्तर पर एक उत्कृष्ट अस्तित्व था और किसी भी दैवीय गुरु ने पहले कभी किसी व्यक्ति की इस हद तक सेवा नहीं की थी, क्योंकि अपने स्तर पर केवल वे ही दूसरे लोगों के जीवन और मृत्यु का निर्णय मनमाने ढंग से कर सकते थे। इस बीच कोई भी ऐसा नहीं था जो अपनी किस्मत का फैसला यूं ही कर सके। लेकिन अब एक ऐसा शख्स सामने आया है।
ये व्यक्ति आसानी से उनके भाग्य को नियंत्रित कर सकता था और उनके पूरे कुलों को एक झटके में नष्ट कर सकता था। युन चे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस व्यक्ति को प्रभावित कर सकता था, और म्यू जुआनिन भी यू चे का स्वामी था। ऐसे में वह अकल्पनीय और व्यंग्यपूर्ण दृश्य बेहद स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत हुआ। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि ये दृश्य तो घटित होना ही था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1457 घाटे में तुलनात्मक रूप से म्यू जुआनिन उन सभी में सबसे शांत था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ऊपरी क्षेत्र के राजाओं या राजा क्षेत्र के वरिष्ठों ने उसे धन्यवाद दिया या उसकी चापलूसी की, उसकी भावनाओं में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया। जब यू चे ने उसे सब कुछ बता दिया था, तब उसके मन में इस तरह के परिणाम की संभावना घर कर गई थी यदि यू चे स्वर्ग में शैतान को मारकर लौटे सम्राट को शांत कर सके। लेकिन ये सच होने के बाद भी वह अभी भी खुद को इसकी आदत डालने में असमर्थ पा रही थी। यहाँ हर किसी के पास महान शक्ति और रुतबा था। क्या वे वास्तव में उतने ही आभारी थे जितने वे दिखाई देते थे? शायद वे आभारी थे, लेकिन इसकी उनकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से अत्यधिक थी। वे वास्तव में जो कर रहे थे वह जीवित रहने के नियमों के प्रति अपना अनुपालन दिखा रहा था, जो शैतान सम्राट के आगमन के बाद से काफी बदल गया था। इस बार दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट ही थे जो उनसे मिलने के लिए आए। उनके पास एक व्यक्तिगत आभा थी जिसके कारण अन्य दैवीय गुरुओं को अपनी इच्छा से हार माननी पड़ती थी। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने गहराई से प्रणाम किया और कहा, यू चे जैसे देव शिशु मसीहा को पालने के लिए स्नो सॉन्ग रियलम किंग सुंदर और बुद्धिमान दोनों है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र का दौरा करना और स्नो सॉन्ग रियलम किंग से मिलना दक्षिणी सागर का जीवन भर का आशीर्वाद है। उनका पहले का छिछोरापन और अहंकार बिल्कुल खत्म हो गया था। उनकी विनम्रता, शालीनता, प्रशंसा और कृतज्ञता के पीछे की ईमानदारी पर अभी संदेह करना असंभव था। आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, दक्षिणी सागर देवता सम्राट, म्यू जुआनिन ने कहा। बिल्कुल नहीं। ये शब्द दक्षिणी सागर में स्नो सॉन्ग रियलम किंग के प्रति सम्मान का 10,000वां हिस्सा भी व्यक्त नहीं कर सकते। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने तुरंत कहा, यदि दक्षिणी सागर पूछ सकता है तो कृपया एक दिन गॉड चाइल्ड युन के साथ दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का दौरा करें। दक्षिणी सागर पूरी यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से आपके अनुरक्षण के रूप में कार्य करेगा। यह एक सम्मान की बात है। यदि मौका मिलता है तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, म्यू जुआनिन ने बिना किसी अहंकार या तिरस्कार के समान रूप से कहा। तो क्या हुआ यदि दक्षिणी सागर देवता सम्राट दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का सबसे मजबूत देवता सम्राट था? वह स्वर्ग में शैतान सम्राट को मारने से पहले किसी भी अन्य नश्वर व्यक्ति की तरह ही था। कमजोरों के सामने ताकतवर थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात किसी ताकतवर से हुई तो भूमिका उलट गई। अंततः वे सिर्फ लोग थे। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के 2 देव सम्राटों के बाद पवित्र ईव्स क्षेत्र के लुओ शांगचेन को अंततः सामने आने का मौका मिला। हालांकि ये स्पष्ट था कि उसकी निगाहें कुछ हद तक टालमटोल कर रही थी और उसके कदम थोड़े अस्थिर थे। उसने लुओ चांगशेन को भी अपने साथ खींच लिया था। म्यू जुआनिन के सामने झुकते समय लुओ शांगचेन मुस्कुरा रहे थे। अगर स्नो सॉन्ग रियलम किंग और गॉड चाइल्ड युन नहीं होते तो हमारे सिर पर एक विपत्ति आ गई होती। स्नो सॉन्ग रियलम किंग की उपलब्धि और गुण आने वाले युगों तक याद रखने योग्य है। अतीत के बारे में सोचते हुए ये स्वाभाविक है कि इसका बेटा गॉड चाइल्ड युन से हार जाएगा। गॉड चाइल्ड युन विधर्मी भगवान का उत्तराधिकारी है और आखिरकार स्नो सॉन्ग दायरे के राजा का शिष्य है। जैसा कि कहा जा रहा है, यह अभी भी सोचता है कि यह अभी भी जीवन भर का आशीर्वाद है कि उसका बेटा गॉड चाइल्ड युन से लड़ने में सक्षम था। लुओ चांगशिंग ने भी झुककर कहा, शाही पिता सही कह रहे हैं। गॉड चाइल्ड युन के खिलाफ वह लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ये जूनियर कभी भी भूल पाएगा। अरे हाँ, लुओ शांगशिंग ने ऐसे कहा जैसे उसे अभी कुछ याद आया हो। भयभीत और विनम्र स्वर अपनाने से पहले इस लुओ को अभी याद आया कि उसकी छोटी बहन ने एक व्यक्तिगत शिकायत के कारण स्नो सॉन्ग दायरे को नाराज कर दिया था। हालांकि शुक्र है कि स्नो सॉन्ग दायरे के राजा ने पहले ही सजा दे दी है उसे उसके गलत काम के लिए।
गुक्सी पवित्र ईव्स दायरे के करीब नहीं हो सकती है, लेकिन वह अभी भी मेरी छोटी बहन और चांगशिन की गुरु है, इसलिए मुझे कुछ दोष उठाना होगा। ये लुओ अपना खेद और माफी व्यक्त करने के लिए 10 दिनों में स्नोसॉन क्षेत्र का दौरा करने का वादा करता है। यदि भविष्य में स्नोसॉन रियलम किंग को पवित्र ईव्स रियलम की आवश्यकता हो, तो बस उन्हें बताएं और यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, म्यू जुआनिन ने सिर हिलाया, ये राजा इसे याद रखेगा। इस बीच शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट दिव्य गुरुओं की हरकतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह सब कुछ याद कर रहा था जो यूचे के शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में दिखाई देने के बाद हुआ था, और जब उसकी भावनाएं अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गईं तो उसने आह भरते हुए कहा, फोरफादर ने बार बार उल्लेख किया था कि इस आपदा को केवल द्वारा ही विफल किया जा सकता था, एक चमत्कार। अब महसूस करें कि यह चमत्कार हमेशा से हमारे साथ रहा है। कौन उम्मीद कर सकता था कि विधर्मी ईश्वर अपनी मृत्यु से पहले आशा का एक बीज छोड़ जाएगा। इतना ही नहीं, युन चे वास्तव में इस आशा को पूर्णता तक विकसित करने में सफल रही। मुझे लगता है कि आखिरकार भाग्य ने इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ा है। स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र सही है, यू चे भाग्य द्वारा चुना गया स्वर्ग का बच्चा है। उसके बगल में ड्रैगन सम्राट उदासीनता से मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि हमारी दूरदर्शिता हमेशा सही थी। हे, शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा जब उन्हें ड्रैगन मोनाक की स्मृति याद आई जो यूचे को गोद लेना चाहते थे, और कियाने फैंटियन और वे स्वयं यूचे को अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में लेना चाहते थे। ये बूढ़ा आखिरकार समझ गया कि युन चे ने उस समय सभी के निमंत्रणों को क्यों अस्वीकार कर दिया था। विधर्मी ईश्वर की शक्ति के उत्तराधिकारी और पूरी दुनिया में एकमात्र सृजन ईश्वर की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में, यह शायद इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही दुनिया को बचाने की योजना बना रहा था। क्या सराहनीय भावना है। युन चे शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की राय में, यदि उनका उपयोग युन चे पर किया जाता तो अत्यधिक प्रशंसा जैसी कोई बात नहीं होती। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो आज जो कुछ हुआ है उसके लिए हमें ड्रैगन गॉड दायरे को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। ओह, ड्रैगन सम्राट ने उसकी ओर देखा। मुझे शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि कियाने ने उस समय यूचे के साथ क्या किया था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप यूचे को ड्रैगन गॉड क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया गया और उसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौटने से रोक दिया गया। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट इस विचार पर थोड़ा भौहें चढ़ गए। भगवान का शुक्र है कि ड्रैगन क्वीन ने उसे आश्रय देने का फैसला किया। ड्रैगन मोनाक। ड्रैगन क्वीन एक असाधारण महिला है जो नश्वर कुंडल को पार करती है। उसकी दूरदर्शिता सितारों की तरह उज्जवल है, भले ही वह दुनिया से अलग रहती है। अगर उसने यूचे को आश्रय नहीं दिया होता और उसे प्रकाश गहन ऊर्जा नहीं सिखाई होती, तो चीजें हो सकती थी उनका अंत पूरी तरह से अलग तरीके से हुआ। दुर्भाग्य से ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो उसकी खूबियों के बारे में जानते हैं, और मुझे अत्यधिक संदेह है कि ड्रैगन क्वीन ऐसी चीजों की परवाह करेगी। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने एक और गहरी आह भरी। जब ड्रैगन क्वीन अपनी एकांत साधना पूरी कर ले तो उसके प्रति मेरी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करे। उद्धरण चिन्ह ... हे ड्रैगन मोनाक को बिना प्रतिबद्धता के मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उनका निराशावाद आशावाद में बदल गया। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उस दिशा में एक नजर डाली जिस दिशा में जी युआन गया था और पीछे मुड़कर कहा, ड्रैगन क्वीन से इस तरह का अनुग्रह प्राप्त करना यूचे का आशीर्वाद है। जब तक मैं बहुत गलत न हो, उनके रिश्ते से ड्रैगन गॉड दायरे को बहुत फायदा होना चाहिए। अचानक शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने भौहें उठाई और पूछा, ड्रैगन मोनाक, क्या आपको चोट लगी है? उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि वास्तव में ड्रैगन मोनाक के होठों के कोने से खून का एक निशान रिस रहा था। ड्रैगन मोनाक ने मुस्कुराने से पहले अपने दांतों के बीच से रिस रहे खून को पोंछा। मेरी ऊर्जा और खून थोड़ा खराब हो गया जब शैतान सम्राट ने अभी अभी अपनी आभा प्रकट की। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आमीन। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने अपनी असामान्य प्रतिक्रिया पर ज्यादा विचार नहीं किया।
हम दुनिया के सामने शैतान सम्राट की उपस्थिति की घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें सूचित करना चाहिए और हमें जितनी जल्दी हो सके तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए ये ड्रैगन अपनी छुट्टी ले लेगा। आप पर फिर से पूर्वी दिव्य क्षेत्र, शाश्वत स्वर्ग की जिम्मेदारियों का बोझ डालने के लिए क्षमा करें। फिर ड्रैगन मोनाक ने लापरवाही से कहा, ओह ठीक है। शेन शी ने मुझे बताया कि इस बार उनकी एकांत साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कई सौ वर्षों जितना छोटा या कई हजार वर्षों तक लंबा हो सकता है। इसलिए मुझे डर है कि बाद में मुझे आपका आभार व्यक्त करना पड़ेगा। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने उत्तर दिया, अब आप अपनी दयालुता से इस बूढ़े को चिंतित कर रहे हैं, ड्रैगन मोनाक। फिर वह घूमा और अपनी आवाज में अधिकार जमाया। हर कोई, अगर शैतान सम्राट की वापसी की खबर बताई गई तो पूरी दुनिया में एक बड़ी दहशत फैल जाएगी। इसलिए कृपया इसे अंतिम संभावित क्षण तक गुप्त रखने की पूरी कोशिश करें। इसके अलावा ये स्वयं शैतान सम्राट का निर्देश है, इसलिए अपने लिए कृपया वर्जना को न तोड़ें और उसका गुस्सा न निकालें। सभी ने सहमति के साथ जवाब दिया उसकी घोषणा। जैसा कि ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट ने पहले उल्लेख किया था, प्रारंभिक अराजकता अब पहले जैसी नहीं थी। यहाँ से वे अब दुनिया के नियम निर्माता नहीं रहे। यह एक पूर्ण शासक के हाथों में था जिसे अब कोई भी उखाड़ नहीं सकता था। बिल्कुल अलग जगह में, तकनीकी रूप से कहें तो ब्रह्मांड अभी भी वैसा ही था, लेकिन इस विशेष स्थान के अंदर व्याप्त आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। यह अंधकार में दमनकारी और इस तरह से विकृत था कि प्रकाश में भी अंधकार की छाया थी। हालांकि यह विशेष स्थान जहां जी यान और यू चे थे, असामान्य रूप से खाली था। पृष्ठभूमि में लगभग कोई तारे नहीं थे, और जिस स्थान पर वे थे वह अंधकार में और उजाड़ था। युन चे का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने अपने आसपास एक नजर डाली। यह माहौल, यह आभा, क्या वे इस समय उत्तरी दिव्य क्षेत्र में थे? जैसा कि मैंने सोचा था, ग्रह चला गया है। जी यान की आवाज उसके कानों के पास धीमी और अकेली गूंज रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युन चे ने उसकी ओर देखने से पहले अस्थायी रूप से पूछा, ये जगह कहाँ है, वरिष्ठ? जी यान ने यू चे के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक चुप रही। अंततः फिर बोली, तुम उसकी शक्ति से कैसे आए? यू चे ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। पहला व्यक्ति जिसने विधर्मी भगवान का अविनाशी रक्त प्राप्त किया, वह वास्तव में मैं नहीं था। यह मेरा गहन मार्ग का पहला गुरु था। वह दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में दुर्घटनावश इस विरासत से आई थी, और एक घातक जहर के संपर्क में आने के बाद वह मुझसे मिली। इसीलिए उसने मुझ पर अविनाशी रक्त का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र। जी यान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। स्काई पॉइजन पल के बारे में क्या? आपको ये कहां से मिला? और इसकी जहरीली आत्मा पहले से बिल्कुल अलग क्यों है? हालांकि स्काई पॉइजन पल यू चे के साथ विलीन हो गया था, फिर भी जी यान एक नजर में सब कुछ देख पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्काई पॉइजन पल की पहली मास्टर थी। स्काई पॉइजन पल से उसका संबंध किसी अन्य से भिन्न मौलिक था। स्काई पॉइजन पल है, ये समझाने के लिए एक बहुत ही कठिन विषय था, और अपने शब्दों को ध्यान से चुनने के बाद युनचे केवल एक घटिया स्पष्टीकरण देने में सक्षम था। मेरे चिकित्सा पद्धति के गुरु को यह उस दुनिया में दुर्घटनावश मिला जिसमें मैं पैदा हुआ था। मैंने बाद में दुर्घटनावश इसे निगल लिया, और तब से यह मेरे शरीर के साथ जुड़ गया। जहां तक इसकी जहरीली आत्मा का सवाल है, संभवतः इसे असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र द्वारा जबरन अपहरण कर लिया गया था। असंख्य क्लेश सामने आने के बाद ये नष्ट हो गया, और इसे 3 साल पहले एक नई जहरीली आत्मा मिली। निगल गया। जुड़े हुए। जी यान ने यू चे पर एक नजर डाली। हालांकि उसे यकीन था कि यू चे उसके सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन किसी कारण से उसके स्पष्टीकरण का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे अपनी यादें दिखाओ। उद्धरण चिन्ह .. हाँ,
युन चे उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार किया। जी यान ने युन चे की खोपड़ी पकड़ ली और काली शक्ति का प्रवाह बुलाया। हालांकि एक अजगर की दहाड़ अचानक उसके दिल और आत्मा में गूंज उठी, जिससे उसकी हथेली थोड़ी कांपने लगी और उसकी भौहों पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं। धीरे धीरे उसने अपनी हथेली हटा ली और युन चे को एक नई नजर से देखा। आप सिर्फ एक युवा नश्वर हैं, लेकिन आपके अंदर उसकी शक्ति और 4 दिव्य आत्माएं हैं। मुझे लगता है कि स्वर्ग आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। युन चे, ओह, कोई बात नहीं। जी यान ने अपनी नजर हटा ली और कहा, आपकी आत्मा अब अपनी दुनिया है, और यह ड्रैगन भगवान दिव्य आत्मा द्वारा संरक्षित है। मैं आपकी यादों को जबरदस्ती पढ़कर आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठाना चाहूंगा। जी यान के शब्दों ने युन चे के मन में गहरी सिहरन पैदा कर दी। उसने वास्तव में उसकी यादें पढ़ना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह एक मात्र नश्वर की दिव्य आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब तक ये स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट खुद को उसकी कल्पना में नफरत से भरे शैतान देवताओं से पूरी तरह से अलग साबित कर चुका था। उसकी शक्ति प्राप्त करना आपका भाग्य है, जी यान ने धीरे से कहा, और स्काई पॉइजन पल प्राप्त करना आपका भाग्य है। अब जब उनका निधन हो गया है और स्काई पॉइजन पल को एक नया मालिक मिल गया है, तो मुझे बहुत गहराई से जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके शब्द इस अंधेरी दुनिया में अविश्वसनीय रूप से खोए हुए और शोकाकुल लग रहे थे। आखिरकार वह वापस लौट आई, लेकिन जिन लोगों से वह प्यार करती थी और जिनसे वह नफरत करती थी, वे दोनों पहले ही जा चुके थे। युन चे जी युआन नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अभी कैसा महसूस हो रहा है। इस बिंदु पर शैतान सम्राट ने अब युन चे को नहीं डराया। वास्तव में उसकी पहले की चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक रही होंगी। इसीलिए उन्होंने एक बार मोर्चा संभालने का फैसला किया और पूछा, सीनियर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जी यान ने थोड़ा विचलित होकर उत्तर दिया, इस अंतरिक्ष में एक समय एक ग्रह था। यह एक ऐसा ग्रह था जिसे हमने मिलकर बनाया था। युन चे, हालांकि वह एक सृजन देवता थे, उनका सृजन कौशल सभी 4 सृजन देवताओं में से सबसे घटिया था। यहाँ तक कि अपने पहले ग्रह को पूरा करने के लिए भी उसे मुझसे उधार लेना पड़ा। वह ग्रह जिसे हमने मिलकर बनाया था, इसी ग्रह पर हमारी शादी हुई और हमारी बेटी हुई। दुर्भाग्य से ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह ग्रह उस भयानक युद्ध से बच सके। जी युआन ने अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद कर लिया। उसकी नफरत, उसका रोष, उसकी आशा, उसकी इच्छाएं, सब कुछ उसके सामने इस पूरी तरह से अजीब और अपरिचित दुनिया में चला गया था। केवल एक चीज जो उसमें बची थी वह थी खालीपन और हानि की भावना। जिन लोगों से वह प्यार करती थी, जिन लोगों से वह नफरत करती थी, जिन लोगों को वह जानती थी, और यहाँ तक कि अतीत की यादें भी सब धूल में मिल गई थी। मैं यहाँ वापस क्यों लौटना चाहता था? मैंने इतने वर्षों तक जीने के लिए इतना संघर्ष क्यों किया? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1458 सच्ची विपदा स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट अपनी ही दुनिया में बहुत अधिक लीन थी। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि युन चे की नजर इस समय थोड़ी थोड़ी बदल रही थी। विधर्मी भगवान द्वारा बनाया गया पहला ग्रह। एक सेकंड रुको। उस समय गोल्डन क्रो स्पिरिट ने जानबूझकर उल्लेख किया था कि विधर्मी भगवान द्वारा बनाया गया पहला ग्रह था। जब जी युआन अपने आप में वापस आई, तो उसने आखिरकार युन चे की नजर और आभा में कुछ मामूली बदलाव देखे। उसने बेरुखी से पूछा, अपने विचार बोले या कोई भी प्रश्न हो तो सीधे पूछें। इतना अधिक सतर्क रहना और ऐसा व्यवहार करना बंद करें जैसे कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ है। उस समय वह आपके जैसा बिल्कुल नहीं था। जी युआन की आलोचना कठोर लग रही थी, लेकिन अनजाने में ये पता चला कि युन चे की उनकी छवि कमोबेश विधर्मी भगवान नी हुआन की छवि के साथ ओवरलैप हो गई थी। सब कुछ धूल में मिल गया था और वह युग भी अतीत की बात हो गया था। युन चे ही एकमात्र निशान और लालसा थी जो वह इस दुनिया में पा सकती थी। युन चे ने कहा, वरिष्ठ शैतान सम्राट, मैंने जो भविष्यवाणी की थी आप उससे बिल्कुल अलग हैं।
भविष्यवाणी की। जी युआन उदासीनता से मुस्कुराए। तुमने सोचा होगा कि मैं अपना गुस्सा दुनिया पर उतारूंगा, है ना? शैतानों का आगमन, अनगिनत जिंदगियों की हानि, जीवित या मृत सभी चीजों का विनाश। आपने सोचा था कि शैतान को यही करना चाहिए, है ना? यह बिल्कुल सही है, यू चे ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये सिर्फ वह नहीं था। हर कोई शैतानों के बारे में सोचता था, और इससे भी बदतर। आखिरकार लोगों की नजरों में शैतान को हमेशा सबसे क्रूर और पापी अस्तित्व के रूप में देखा गया था, किसी शैतान देवता या शैतान सम्राट के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं, जो उनकी नजरों में था कई मिलियन लंबे वर्षों तक नफरत। हालांकि इस जूनियर ने यह नहीं सोचा कि उसने क्या किया क्योंकि तुम शैतान थे, सीनियर। मेरी राय में कोई भी जीवित प्राणी जिसने इस तरह की चाल और अनगिनत वर्षों के कष्टों का सामना किया है, वह स्वाभाविक रूप से बन जाएगा। यू चे विषय को बदलने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए रुके। दूसरी ओर एक कनिष्ठ इस संक्षिप्त संपर्क से भी बता सकता है कि आप उससे कहीं बेहतर व्यक्ति हैं जितना मैंने शुरू में सोचा था, वरिष्ठ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विधर्मी भगवान को आपसे प्यार हो गया। हे, ज्यू यान ने उदासीन हंसी छोड़ी। अच्छा इंसान क्या है और बुरा इंसान क्या है? एक अच्छा व्यक्ति भगवान है, और एक बुरा व्यक्ति जिसे दुनिया में नहीं होना चाहिए वह शैतान है। अतीत में यही तरीका था, और मैं देख सकता हूँ कि आज भी यही तरीका है। अन्यथा शैतानों की यह खोई हुई भूमि इतनी छोटी हो जाती, इसका कोई उपाय नहीं है। यू चे ने अवचेतन रूप से सामने की ओर देखा। तो वे वर्तमान में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में थे, जिसे देवताओं के युग के दौरान शैतानों की भूमि के रूप में भी जाना जाता था। जैसा आप कहते हैं वैसा ही है, सीनियर, यून चे ने कहा। आज की दुनिया पहले से अलग नहीं है। आज कोई भी प्राणी जो अंधकार में गहन ऊर्जा की खेती करता है, उसे अभी भी शैतान के रूप में जाना जाता है। चाहे वह शैतान व्यक्ति हो, शैतान जानवर हो, या शैतान आत्माएं हो, किसी भी गैर शैतान प्राणी द्वारा उन सभी से घृणा की जाती है और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। उन सभी को विधर्मियों के रूप में देखा जाता है जिनका दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र की पुरानी भूमि है। शैतान एक वास्तविक दिव्य क्षेत्र की तुलना में शैतानों को दूर रखने के लिए एक पिंजरे की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी नागरिक जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र को छोड़ने की कोशिश करता है और देखा जाता है तो उसे बिना किसी दया के खत्म कर दिया जाएगा। शैतान ऐसे अस्तित्व हैं जिन्हें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, नष्ट किया जाना चाहिए। यह इस समय आदिम अराजकता में हर जीवित चीज का सामान्य ज्ञान है, एक गहरी जड़ वाली धारणा जो सामान्य ज्ञान की तरह ही सरल और स्वाभाविक है कि पानी आग को बुझा सकता है। जब मैं छोटा था तब भी ऐसा ही था। वास्तव में इन दिनों शैतानों के प्रति पूर्वाग्रह आपके समय से भी बदतर हो सकता है, वरिष्ठ। जी युआन, इसके अलावा मुझे यकीन है कि आपने इसे पहले ही नोटिस कर लिया होगा, लेकिन देवताओं के युग के बाद से प्रारंभिक अराजकता की आभा काफी हद तक बदल गई है। देव जाति और शैतान जाति दोनों के विलुप्त होने के कारण आदिम अराजकता की शक्ति का स्तर गिर गया है, और इसकी आभा पतली और धुंधली हो गई है। जिन लोगों को आपने अभी देखा, वे पूरी दुनिया में सबसे मजबूत लोग थे। ट्रू ड्रैगन की आभा वाला व्यक्ति उन सभी में सबसे मजबूत है। हो सकता है कि वह आपकी नजर में उल्लेख करने लायक भी न हो, लेकिन वह निस्संदेह संपूर्ण प्राइमल कैस में सबसे मजबूत विशेषज्ञ है। उन्होंने जानबूझकर ड्रैगन मोनार्क वर्तमान प्राइमल कैस के सर्वोच्च शासक का उल्लेख किया था ताकि जी युआन प्राइमल कैस के वर्तमान स्तर को बेहतर ढंग से समझ सके। एक और परिवर्तन जो अभी भी प्राइमल कैस की आभा में हो रहा है, वह है प्राइमल कैस इन ऊर्जा की निरंतर गिरावट। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कम और कम जीव हैं जो अंधेरे गहन ऊर्जा की खेती करते हैं। परिणाम स्वरूप उत्तरी दैवीय क्षेत्र साल दर साल सिकुड़ता जा रहा है, और यह बहुत संभव है कि यह एक दिन दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाए। यू चे ने इस बार बहुत सीधे तौर पर बात की। वैसे भी ये सभी ईश्वर क्षेत्र में सामान्य ज्ञान थे। क्या आप मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे का मुंह थोड़ा खुल गया।
जी युआन ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ लिया था। हम वर्तमान दुनिया, देवताओं या शैतानों के उत्तराधिकारी का मुझसे क्या लेना देना है? मैं उनके जीवन या मृत्यु की परवाह क्यों करूंगा? जी युआन ने पलटकर यू चे पर एक ठंडी नजर डाली। एक बात थी जिसके बारे में आप शुरू से ही गलत थे। क्या आप सोच रहे थे कि मैं ही वह कारण था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मूल शक्ति की विरासत को अपने लिए भारी कीमत चुकाकर छोड़ दिया था? उद्धरण चिन्ह ... कृपया मुझे बताएं, वरिष्ठ। युन चे आश्चर्यचकित था। क्या वह गलत धारणा थी? नी जुबान से ज्यादा मुझ पर भरोसा करने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। उसे पता होगा कि मैं उन लोगों को कभी नहीं मारूंगा जो अयोग्य हैं, चाहे मेरी नफरत और गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों न हो। अगर पुराने खलनायक मोई का निधन नहीं हुआ होता, अगर देव जाति विलुप्त नहीं हुई होती, तो मैं एक सेकंड के लिए भी अपना दिमाग नहीं खोता और उन 3 प्राणियों को नहीं मारता जिन्हें ब्रह्मास्वर की दिव्य शक्ति विरासत में मिली थी। जी युआन की अभिव्यक्ति अब चेतन रूप से कोमल हो गई। आखिरकार यह मेरा उससे बहुत पहले का वादा था। यू चे वादा। उन्हें उम्मीद थी कि देव जाति और शैतान जाति अपने लंबे समय के पूर्वाग्रहों को दूर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि देव जाति धीरे धीरे शैतान जाति के बारे में अपनी पूर्वधारणा को बदल सकती है। यह एक इच्छा थी जिसे मैं पूरा करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं बिना किसी अच्छे कारण के किसी देवता या नश्वर व्यक्ति को कभी नहीं मारूंगा। मुझे ये वादा किए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने उससे जो वादा किया था उसे तोड़ दो। युन चे की शैतानों की पहचान इन सभी वर्षों में कभी भी स्थिर नहीं रही थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से उलट गई थी। विधर्मी ईश्वर चाहता था कि देवता और शैतान अपने पूर्वाग्रहों को दूर करें और शांति से एक साथ रहें। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह असफल हो गया था और निराशा में डूब गया था। यही कारण है कि दुनिया ने तत्वों के निर्माण के देवता को खो दिया था और बाद में एक विधर्मी ईश्वर को प्राप्त किया था। ये सच है कि उन्होंने मुझे इस नई दुनिया के साथ दयालुता से पेश आने की याद दिलाने के लिए अपनी विरासत छोड़ी है। ये भी सच है कि मेरा वादा तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि वह वादा मेरे कुलजनों पर लागू नहीं होता। तुम्हारे कुल के लोग। यू चे ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। जी युआन ने धीमे स्वर में कहा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्राइमल कैस के बाहर की दुनिया कितनी डरावनी है। मैं और मेरे कुल के लोग वर्ल्ड पियसर के कारण जीवित रहने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी? उसने अपना हाथ बढ़ाया और उघाड़ दिया उस पर अनगिनत निशान। उनमें से हर एक देखने में भयानक था। युन चे ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे घाव देखे थे, लेकिन ये एक शैतान सम्राट के शरीर पर दिखाई दिए थे। इससे भी बदतर, वे ऐसे घाव थे जिन्हें कोई शैतान सम्राट भी नहीं मिटा सकता। युन चे ने बस एक सरसरी नजर डालने के बाद दूसरी ओर देखा। यदि आप अकेले हैं जो वापस लौटे हैं, वरिष्ठ, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके कुल के लोग पहले ही लौट आए हैं? पिछले लाखों वर्षों में एक के बाद एक कई लोगों का निधन हो गया है, लेकिन कुछ आज भी जीवित हैं। हालांकि आज उनकी संख्या 100 से भी कम है। उस समय हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के अलावा कुल 900 शैतान देवताओं को निर्वासित किया गया था। तथ्य यह है कि आज 100 से भी कम शैतान देवता बचे थे। इसका मतलब है कि आज तक केवल 10% शैतान देवता ही बचे थे, लेकिन 10% अभी भी एक संख्या थी जिसने यू चे के दिल में सिहरन पैदा कर दी थी। 100 से कम फिर भी लगभग 100 ही था। लगभग 100 शैतान देवता आज तक जीवित थे। हो सकता है कि वे स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट जितने शक्तिशाली न हो, लेकिन वे अभी भी प्राचीन काल के सच्चे शैतान थे। यदि वे अभी भी जीवित हैं तो वे आपके साथ क्यों नहीं लौटे, वरिष्ठ? यू चे का दिल अचानक कस गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। द वर्ल्ड पियसर ने एक स्थानिक मार्ग खोला है जो प्राइमल कैस के अंदर और बाहर को जोड़ता है। यह मार्ग बाहरी हस्तक्षेप के बिना लंबे समय तक मौजूद रह सकता है। रोम्बस के आकार का क्रिम्सन क्रिस्टल जो प्राइमल कैस की दीवार पर दिखाई दिया था,
तुरंत यूचे के दिमाग में प्रवेश कर गया। तो वह मार्ग था न कि दीवार पर दरार, जैसा कि सभी ने सोचा था। वर्ल्ड पियर्सर पैट्रिक तलवार या असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु के पहिए से अलग था। बाद वाले दो ने अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की शक्ति के साथ प्राइमल अराजकता की दीवार को तोड़ दिया था, लेकिन वर्ल्ड पियर्सर ने जो किया वह उसके स्थान के साथ बातचीत करना था। दूसरे शब्दों में, प्राइमल कैस की दीवार की स्थानिक शक्ति को वर्ल्ड पियर्सर की आयामी दिव्य शक्ति के साथ बदल दिया गया था। इसका मतलब ये था कि जब तक वह मार्ग मौजूद है, कोई भी प्राणी प्रारंभिक अराजकता में स्वतंत्र रूप से प्रवेश या बाहर निकल सकता है। प्राथमिक अराजकता से परे का वातावरण अतुलनीय रूप से जटिल और डरावना है। जिस छोटी सी दुनिया में हम रहते थे, वहां से प्राइमल कैस की दीवार तक पहुंचने के लिए एक स्थानिक मार्ग बनाया जाना चाहिए। मैं वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करके तुरंत दीवार तक पहुंचने में सक्षम था, लेकिन मेरे कुल के लोगों को उस स्थानिक मार्ग को पूरा करने में अपनी सारी शक्ति खर्च करनी होगी। इस प्रक्रिया में उन्हें कई महीनों का समय लगना चाहिए। ठीक है, आप वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग करके उन सभी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? यू चे ने पूछा। इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय लगना चाहिए, उसने कहा था। यह सुनकर यू चे का दिल एक बार फिर कस गया। सबसे पहले उसने सोचा कि बाकी शैतान देवता मर गए थे क्योंकि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट अकेला था। लेकिन वह गलत था। शेष शैतान देवता अभी भी अधिकतम कुछ महीनों के समय में अपनी वापसी कर रहे होंगे, भले ही स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट उन्हें प्राप्त करने के लिए वापस नहीं गया हो। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने कहा, मुझे प्राइमल कैस की दीवार पर एक रास्ता बनाने में कई साल लग गए। मैंने सोचा था कि देव जाति निश्चित रूप से मेरे प्रयासों पर ध्यान देगी और मेरे लिए एक स्वागत पार्टी तैयार करेगी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पूरी जाति मूर्खतापूर्ण तरीके से खतरे में पड़ जाए और मेरे साथ ही नष्ट हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे चले जाएंगे हमारे सामने विलुप्त। यू चे। इसके अलावा जी युआन ने अपना हाथ उठाया और चमकते लाल स्पाइक को देखा जो कि वर्ल्ड पियर्सर था। द वर्ल्ड पियर्सर में अब ज्यादा ताकत नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं बहुत जल्दी इसकी शक्ति बहाल कर पाऊंगा, लेकिन आज प्राइमल कैस की आभा को देखते हुए कई महीनों को भूल जाए, यहाँ तक कि कई हजार साल भी अभी भी पर्याप्त शक्ति वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें खुद पर भरोसा करना होगा। वे बहुत लंबे समय से इसकी आशा कर रहे थे। जी युआन ने दूर की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। यू चे ने ये कहने से पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की, जब शैतान देवता वापस आएंगे तो कृपया उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करें, सीनियर जी युआन। अन्यथा ये संसार निश्चय ही प्रलय में फंस जाएगा। यदि यह वास्तविक कारण था कि विधर्मी भगवान ने अपनी विरासत और इच्छा को पीछे छोड़ दिया था, तो उसने सोचा कि जी युआन इसके लिए सहमत होगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत, जी युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुष्ट हो जाओ। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि मैं उन सभी को खुश कर सकता हूँ? वरिष्ठ एक शैतान सम्राट है, और स्वर्ग का सम्राट शैतान कबीले को मारने वाला भी उससे कम नहीं है। प्रारंभिक अराजकता में लौटने के लिए वे लंबे समय तक जीवित रहने का कारण वरिष्ठ और आपके वर्ल्ड पियर्सर का धन्यवाद है। इसलिए यदि आप ऐसा चाहते हैं तो कोई कारण नहीं है कि वे आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। युन चे ने जोर देकर कहा, जैसा कि सीनियर ने खुद पहले कहा था, यह विधर्मी भगवान की इच्छा है। अनुभवहीन जी युआन ने ठंडी आलोचना करते हुए कहा, क्या आप जानते भी हैं कि लाखों वर्षों की नफरत, यातना, दर्द, निराशा और मृत्यु का वास्तव में क्या मतलब है? यू चे, ये सच है कि यह मेरे वास्तविक स्वभाव को मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन यही बात सच्चे देवताओं या सच्चे शैतानों के लिए भी नहीं कही जा सकती है। उन्होंने जो कुछ भी सहन किया वह उन्हें वास्तविक शैतानों में बदलने के लिए पर्याप्त था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे को जी युआन की बातों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। देव जाति विलुप्त हो सकती है, लेकिन उनकी नफरत को किसी भी तरह से बाहर निकाला जाना चाहिए।
जब तक वे अपना गुस्सा खत्म नहीं कर लेते, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। उनके सम्राट के रूप में, मैं वह हूँ जिसने उन सभी को पीड़ित, नफरत करते, पागल होते देखा, और अंततः लाखों वर्षों में सब कुछ होने के बाद मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? दरअसल वे पीड़ित थे जो मेरे खिलाफ साजिश में फंस गए थे। मुझे उन्हें रोकने का क्या अधिकार है? वह मुरी और यूचे को उदासीनता से देखा, मैं केवल अपने आप को नियंत्रित कर सकती हूँ। चूंकि आपके पास उसकी शक्ति है, मैं आपकी और आपके आसपास के लोगों की रक्षा करने का वादा कर सकता हूँ। लेकिन जब वे लौटेंगे, तो वे जो कुछ भी करने की योजना बना रहे हैं, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनकी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, और इसके लायक भी नहीं हूँ। यदि वह जीवित होता तो वह भी इस परिणाम को पलट नहीं सकता। लेकिन नहीं, मगर नहीं। जी युआन की आवाज और भी ठंडी हो गई। ये पूर्णतया सबसे अधिक उदारता है जो मैं दे सकता हूँ। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी दुनिया पहले ही, बहुत पहले ही जा चुकी है। जिस चीज की मुझे परवाह थी वह धूल और शून्यता में बदल गई है, इसलिए इनमें से किसी का भी अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरों की मृत्यु भी आपके लिए चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता कि आपने अपने आसपास की दुनिया के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है, इसलिए आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, युन चे ने अपना सिर धीरे और दृढ़ता से हिलाया। वरिष्ठ शैतान सम्राट, आपको। अध्याय 1459, शैतान सम्राट का आंसू। यूचे के शब्द जी युआन की ओर से कोई प्रतिक्रिया देने में विफल रहे। जैसा कि उसने पहले कहा था, वह सबसे बड़ी उदारता थी जो वह दे सकती थी। यूचे के अलावा इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे पूर्णता या परिचितता का एहसास देता हो। यूचे ने आगे कहा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में आपके पास अभी भी एक घर है और एक परिवार है। इस एक पंक्ति के कारण जी युआन एक पल में अपनी वीरानी और हानि की भावना से बाहर आ गई। उसने उसे घूरकर देखा और पूछा, तुमने क्या कहा? वरिष्ठ, क्या आपने ब्लू पोल स्टार नामक ग्रह के बारे में सुना है? यू चे ने धीरे से कहा, नीला ध्रुव तारा। मैंने ऐसे किसी ग्रह के बारे में कभी नहीं सुना है। जी युआन की भौहें और भी गहरी हो गई। अभी आपका इससे क्या मतलब था? यू चे ने अपना बायां हाथ उठाया, लेकिन अंत में वह होंगर को बुलाने का साहस नहीं जुटा सका। इसके बजाय वह पलटा और बोला, कृपया मुझे इस स्थान पर ले आओ, वरिष्ठ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी उंगली की नोक पर एक आत्मा की छाप बनाई। जी युआन ने अपने द्वारा बनाई गई आत्मा की छाप को देखा भी नहीं, उसे छूना तो दूर की बात है। बाद में उसकी आध्यात्मिक धारणा में तेजी आई। उसने युन चे को पकड़ लिया क्योंकि वर्ल्ड पियर्सर लाल हो गया। उनके सामने का स्थान अचानक बदल गया और नीले रंग के समुद्र ने अचानक पहले से उजाड़, अंधेरी दुनिया की जगह ले ली। जब अत्यधिक लंबी दूरी की स्थानिक यात्रा की बात आती है, तो यहाँ तक कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली गहन स्थानिक संरचना को भी अपने यात्रियों को उनके वांछित स्थान तक पहुँचाने में लंबा समय बिताना पड़ता है। हालांकि वर्ल्ड पियर्सर का टेलीपोर्टेशन समय इतना कम था कि वहां पहुंचने के बाद तक उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। उनकी आंखों के सामने पानी जैसा नीला ग्रह एक साधारण निचले क्षेत्र का ग्रह था। वास्तव में यह इतना सामान्य था कि ईश्वर क्षेत्र का कोई भी नागरिक इस पर नजर डालने की जहमत नहीं उठा सकता था। यह नीला ध्रुव तारा था। अभी उन्हें देवलोक में प्रस्थान किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। जी युआन के शब्दों को सुनने और उस दुनिया को याद करने के बाद जिससे वह सबसे अधिक परिचित था, उसके जन्मस्थान ने उसके दिमाग में फिर से एक नया अर्थ ले लिया था। जी युआन के सवाल पूछने से पहले ही उन्होंने बोल दिया, ये ग्रह नीला ध्रुव तारा है जिसका उल्लेख इस कनिष्ठ ने पहले किया था। ब्लू पोल स्टार इस जूनियर का जन्मस्थान है। इस ग्रह का लगभग 99% भाग समुद्री जल से बना है। इस ग्रह का 1% हिस्सा बनाने वाली भूमि 3 बहुत दूर महाद्वीपों में विभाजित है। इसे नीला ध्रुव तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पूरी सतह समुद्री जल से नीली है। उन्होंने जी युआन की ओर देखा और पूछा, क्या आपको ये ग्रह याद है, वरिष्ठ? हम्फ,
जी युआन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैं पूर्वी क्षेत्र में नश्वर ग्रह को क्यों पहचानूंगा। यू चे हो। जी युआन ने आगे बढ़ने से पहले अपने परिवेश पर एक नजर डाली। इस ग्रह की उपस्थिति प्राचीन है, लेकिन इसकी आभा असामान्य रूप से पतली है। ये स्पष्ट है कि इसे बहुत समय पहले किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव का सामना करना पड़ा है, और यदि अधिक नहीं तो कम से कम एक विनाशकारी विनाश से गुजरना पड़ा है। इसीलिए इसकी जमीन इतनी दुर्लभ है। बात पूरी करने से पहले ही अचानक उसकी आवाज धीमी हो गई। उसकी ठंडी, उदासीन आंखें अचानक अवर्णनीय भावना से कांपने लगी। वह अचानक घूम गई और गलत तरीके से दाएं बाएं देखने लगी। यहाँ तक कि उसने अपनी आध्यात्मिक धारणा पर भी नियंत्रण खो दिया, क्योंकि इसने पूरे ग्रह को घेर लिया था। उसकी पुतलियां और भी जोर से हिलने लगीं। आखिर में उसका शरीर भी अनायास ही कांपने लगा था। यह आभा, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? शैतान सम्राट की असामान्य प्रतिक्रिया ने यू चे के सभी संदेह दूर कर दिए। उन्होंने आगे कहा, ये ग्रह उतना सामान्य नहीं है जितना लगता है, क्योंकि मुझे इस ग्रह पर मेरे विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति और स्काई पॉइजन पल दोनों विरासत में मिले हैं। वास्तव में मेरी 4 दिव्य आत्माओं में से 3 फीनिक्स डिवाइन सोल, ड्रैगन गॉड डिवाइन सोल और गोल्डन क्रो डिवाइन सोल भी इसी छोटे ग्रह से आई थी। जी युआन दूर तक घूरता रहा और पूरे ग्रह को अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से देखती है। उसकी आभा थोड़ी अनियमित थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह यू चे की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। ईश्वर लोक में पहुंचने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि एक सामान्य निचले क्षेत्र के ग्रह के लिए इतनी सारी सच्ची ईश्वर विरासतों को छिपाना कितना असामान्य था। वास्तव में गोल्डन क्रो स्पिरिट ने मुझे मेरा गोल्डन क्रो डिवाइन सोल उपहार में दिया था। मुझे लगता है कि यह ग्रह पहला ग्रह था जिसे विधर्मी भगवान ने बहुत समय पहले बनाया था। ये सिर्फ इतना है कि इसका वर्तमान स्थान उस स्थान से बहुत दूर लगता है जहां आप इसे होना याद करते हैं। जी युआन, मेरा अनुमान है कि देव जाति और शैतान जाति के बीच भयानक युद्ध के दौरान अनगिनत ग्रह धूल में बदल गए थे। आखिरकार यह एक आपदा थी जिसने बड़ी संख्या में देवताओं और शैतानों दोनों को मार डाला, नाजुक ग्रहों को तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यह ग्रह छोटा और साधारण है, ये वह स्थान भी है जहां विधर्मी भगवान और आपने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए और अपने प्यार को परवान चढ़ाया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे विधर्मी ईश्वर ने इसे नष्ट होने दिया हो। इसलिए उसने एक बड़ा जोखिम उठाया होगा, इसे विनाश से बचाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च की होगी, और इसे युद्ध के मैदान से प्रारंभिक अराजकता के अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण कोने में ले जाने के लिए एक ऐसी विधि का उपयोग किया होगा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी युआन आगे की ओर देखती रही और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। वह विचलित होकर अपने आप से बोली, यह अभी भी यही है। ये वास्तव में अभी भी यही है। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आपका घर ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। आपकी बेटी अभी भी जीवित है। उस पल में ऐसा लगा जैसे जी युआन पर स्वर्ग के विशाल हथौड़े से प्रहार किया गया हो। उसके नियंत्रण के अस्थायी नुकसान के परिणाम स्वरूप युन चे को शैतानी आभा की अचानक लहर का सामना करना पड़ा, जिसने उसके शरीर को हिला दिया और उसका खून उसके गले के ऊपर तक बढ़ गया। हालांकि जी युआन पहले से ही उसके कपड़ों के अगले हिस्से को पकड़ रही थी, क्योंकि उसकी काली आंखें उसकी आंखों के 1 इंच के भीतर आ गई थी। क्या कहा आपने? यू चे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। उन्हें अपना उत्तर देने के लिए लगभग अपनी पूरी इच्छाशक्ति का उपयोग करना पड़ा। आपकी बेटी अभी भी जीवित है। वह इस समय इस ग्रह पर है। इस बार जी युआन ने अपनी चेतना से एक भी शब्द फिसलने नहीं दिया। उसके उत्तर के कारण शैतान सम्राट की पुतलियां उसके सामान्य आकार से दोगुनी हो गईं। कहाँ? वह कहाँ है? कहाँ है? नहीं, नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वह अभी भी जीवित नहीं हो सकती। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लाखों वर्षों के निर्वासन के बाद जब जी युआन प्रारंभिक अराजकता में लौटी थी, तो वह इतनी शांत थी कि यह लगभग डरावना था। लेकिन अब उसकी आंखों का रंग खो गया था, उसकी आभा अस्त व्यस्त थी, और उसका शरीर कांप रहा था।
वह एक जंगली जानवर की तरह लग रही थी जो अचानक अपना दिमाग खो चुका था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर शैतान सम्राट की पकड़ में आकर ढहने वाला था। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके बाद वह दूसरा शब्द भी नहीं बोल सका। जी युआन के मन में थोड़ी स्पष्टता आ गई और उसने यू चे की स्थिति को समझने के बाद उसे रिहा कर दिया, लेकिन उसकी आभा अभी भी अस्थिर थी क्योंकि वह चमकती काली आंखों से उसे घूर रही थी। उसने कहा, यह असंभव है कि अगर वह अभी भी जीवित होती तो मैं उसका पता नहीं लगा पाती। आप मुझसे झूठ बोल रहे होंगे। युन चे ने अपनी छाती पकड़ ली और कुछ गहरी सांसें ली। खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, वरिष्ठ, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक विशेष कारण है कि वह उस समय उस विपत्ति से बचने में सक्षम क्यों थी, और आप अब भी उसका पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। एक बार जब आप उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको तुरंत उसके पास ले जाऊंगा। जी युआन यू चे के स्वर या आंखों में कोई बदलाव या डर नहीं देख सका। इससे उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई और उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, अगर यह झूठ निकला तो मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। कृपया मेरे साथ आओ, वरिष्ठ। जी युआन जितनी बुरी प्रतिक्रिया दे रहा था, युन चे वास्तव में उतना ही शांत हो गया था। उसने तुरंत एज्योर क्लाउड महाद्वीप की दिशा पकड़ ली और उसकी ओर उड़ना शुरू कर दिया। गंतव्य। हालांकि इससे पहले कि वह दूर जा पाता, जी युआन ने उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत कहा, तुम कछुए की तरह चलते हो। तुम कछुए की तरह चलते हो। बस मुझे बताओ कि यह कहाँ है। वस्तुतः कोई भी युन चे की एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग को उतने गहरे स्तर पर नहीं पकड़ सकता था, लेकिन जी युआन की नजर में वह कछुए की तरह धीमा था। युन चे ने ये बताने के लिए एक आत्मा छाप जारी की कि वास्तव में क्लाउड की अंतिम चट्टान एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर कहाँ थी। तब ज़िप उसकी आत्मा और मन अभी भी वहीं अटके हुए थे, लेकिन उसका शरीर पहले ही यहाँ से बहुत दूर किसी अन्य स्थान पर चला गया था। जब तक वह अंततः पृथ्वी पर लौटा, उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही क्लाउड्स एंड क्लिफ के किनारे पर खड़ा था। वह इतना स्तब्ध और कंपित महसूस कर रहा था मानो किसी ने उसे लगातार कई दिनों और रातों तक पीटा हो। अरे, ये स्थानिक टेलीपोर्टेशन से अलग नहीं है। यहाँ तक कि यू चे की आत्मा भी पत्ते की तरह कांप रही थी। जब जी युआन ने उनके नीचे अथाह खाई को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन बुदबुदाया, यहाँ पॉकेट वर्ल्ड क्यों है? इंतजार, यह आभा। वह ऐसे कांप उठी मानो उस पर वज्रपात हो गया हो। फिर वह बिना किसी परवाह के सीधे चट्टान से कूद गई। वरिष्ठ। यू चे अवचेतन रूप से जी युआन के पीछे चिल्लाया, लेकिन शैतान सम्राट पहले ही नीचे अंधेरे में गायब हो गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युन चे की झिझक केवल कुछ पल के लिए ही रही। उसने तेजी से क्लाउड्स एंड क्लिफ से छलांग लगाए और अपनी सबसे तेज गति से जी युआन का पीछा किया। यू चे अंधेरे की दुनिया में पहुंचने से पहले अंधेरे की कई परतों से गुजरा, जिससे वह इस बिंदु पर अच्छी तरह से परिचित था। हालांकि इस बार वह किसी शैतान जानवर की दहाड़ बिल्कुल नहीं सुन सका। एकमात्र चीजें जो उसका स्वागत करती थी, वे थी अंधेरा और सन्नाटा। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे शायद जी युआन की आभा के कारण सदमे और आतंक में जमीन पर गिर गए थे। यू चे ने अपनी आभा वापस ले ली और यू एयर के स्थान की ओर उड़ गया। जल्द ही एक चमकते बैंगनी मैदान और जी युआन के परिचित दृश्य ने उनका स्वागत किया। शैतान सम्राट अंधेरे में खड़ा था और आधी आत्मा वाली लड़की को पाताल लोक के उडुम्बरा फूलों के समुद्र के बीच सो रहा था। नेदरवर्ल्ड उदुम्बरा फूल की रोशनी ठंडी और रहस्यमयी थी, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज भी थी जिसने अंधेरे की इस दुनिया में उसका साथ बनाए रखा। फूलों के समुद्र में आप अपनी बाहों को अपनी छाती के करीब रखकर और अपने पैरों को ऊपर की ओर मोड़कर सोई थी। वह एक नींद पसंद बिल्ली की तरह लग रही थी जो ठंड से थोड़ा डरती थी। वह भी बहुत शांत और अकेली लग रही थी। कोई भी उसकी ओर देखे बिना दिल का दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सकता था। जी युआन उसके करीब नहीं गया।
वह बस कुछ दूरी पर खड़ी रही और बिना कोई आवाज किए उसे देखती रही। यू चे को स्पष्ट रूप से जी युआन को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि लड़की कौन थी। आखिरकार ऐसी कोई मां नहीं थी जो अपनी बेटी को नहीं पहचानती, चाहे कितना भी समय बीत गया हो। बेशक जी युआन ने आसानी से यू एर की वर्तमान स्थिति का पता लगा लिया था। उसके पास शरीर नहीं था, यहाँ तक कि पूरी आत्मा भी नहीं थी। उसे अपनी आत्मा को नष्ट होने से बचाने के लिए इस अंधेरे और उडुम्बरा फूल क्षेत्र की निचली ऊर्जा में रहना पड़ा। सब कुछ उसे बता रहा था कि उसके सामने वाली लड़की अंधेरे की इस ठंडी और एकाकी दुनिया को नहीं छोड़ सकती थी। वह वापस लौटने से पहले लंबे समय तक नेदरवर्ल्ड उडुम्बरा फूलों के इस क्षेत्र को भी नहीं छोड़ सकती थी। इसका मतलब ये था कि उसने आज तक अंधेरे और अकेलेपन की एक अकल्पनीय अवधि को सहन किया था। वरिष्ठ यू चे ने धीरे से जी युआन को बुलाया। जी युआन ने उनकी बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। युन चे ने अपने कदम नर्म किए और जी युआन के बगल में चला गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक भी आंसू जी युआन के गालों पर धीरे धीरे फिसला था, जिससे उडुम्बरा के फूलों की चमक कम हो गई और फिर बिना आवाज किए उसके नीचे काली जमीन पर गिर गया। यू चे, यह एक शैतान सम्राट का आंसू था। उन्होंने गवाही दी थी कुछ ऐसा जो प्राचीन देवताओं और शैतानों ने भी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। ऐसा नहीं कि वे विश्वास करेंगे कि ऐसा भी संभव था। धीरे धीरे जी युआन ने उसके गाल पर आंसू के दाग को छुआ। शायद उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आंसुओं में सक्षम है। उसकी आंखों ने फूलों के समुद्र में आधी आत्मा वाली लड़की को कभी नहीं छोड़ा। भले ही हम गलत थे। उसकी बुदबुदाहट किसी दर्दनाक दुर्स्वप्न की नींद की बातचीत की तरह लग रही थी। भले ही हम देवताओं और शैतानों की वर्जना को तोड़ने के लिए स्वर्ग का क्रोध झेलने के लिए अभिशप्त थे। हमारी बेटी ने क्या गलत किया? हमारी बेटी ने क्या गलत किया? क्या किया? जी युआन द्वारा कहे गए हर शब्द में एक दर्द था जो किसी की आत्मा में तीर की बारिश की तरह महसूस होता था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसे तुरंत पता चल गया कि वह उसकी बेटी है। लाखों वर्षों के अलगाव के बाद अपनी बेटी को फिर से पाकर उसे बहुत खुशी होनी चाहिए। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को एक अकेली टूटी हुई आत्मा के रूप में देखा जो लाखों वर्षों से अंधेरे की दुनिया में फंसी हुई थी, उसकी खुशी और उत्तेजना उस दर्द से खत्म हो गई जो उस पीड़ा से भी बदतर थी जो उसने प्रारंभिक अराजकता के बाहर लाखों वर्षों तक झेली थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1460 दो बेटियां जब कोई बच्चा दर्द में होता था तो उसके माता पिता को आमतौर पर ये 10 गुना अधिक बुरा लगता था। युन चे को ये बात तभी समझ में आई जब उसकी अपनी बेटी हुई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसा कि बाद में पता चला, एक शैतान सम्राट भी इस नियम का अपवाद नहीं था। वास्तव में जी युआन का दर्द बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वह भयानक अपराधबोध और आत्मदोष से ग्रस्त थी। युन चे केवल उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकती थी। मोई के वरिष्ठ को निर्वासित करने के बाद विधर्मी भगवान ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। यही वह लड़ाई थी जिसने आपकी बेटी की किस्मत का फैसला किया। सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि मोई पर विधर्मी भगवान का दबदबा है, लेकिन फिर मोई ने विधर्मी भगवान को हराने के लिए पैतृक तलवार का इस्तेमाल किया। युन चे ने जी युआन को उस घातक लड़ाई के बारे में आइस फीनिक्स की अटकलें बताईं। ये सिर्फ एक अटकल थी, लेकिन जी युआन को उनकी बातों पर जरा भी संदेह नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मोई के चरित्र को किसी से भी बेहतर जानती थी। वह बिल्कुल धर्मात्मा और जिद्दी देवता था। ये जानने के बाद कि उसने विधर्मी भगवान के साथ संभोग किया था और एक वर्जना को जन्म दिया था, वह पैतृक तलवार और नीच चालों का उपयोग करने के लिए इतनी दूर चला गया था कि वह सामान्य रूप से उसे प्रारंभिक अराजकता से निर्वासित करने के लिए कभी भी उपयोग नहीं करेगा। उसने कभी भी उनके बच्चे को जीवित नहीं रहने दिया या खुद को वह लड़ाई हारने नहीं दी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मोई को अपनी जीत के तरीके पर शर्म आ रही थी। उसने अपना मन बदल लिया और आपकी बेटी के कुछ हिस्से को जीवित रहने दिया।
हालांकि उन्होंने मांग की कि उसके अंदर के शैतान वाले हिस्से को नष्ट किया जाना चाहिए और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वह आपकी और विधर्मी भगवान की बेटी थी। जी युआन, अंत में उसका शरीर नष्ट हो गया और उसकी आत्मा को काट दिया गया। हालांकि विधर्मी ईश्वर अंत में उसकी आत्मा के शैतान हिस्से को नष्ट करने को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने एक बड़ा जोखिम उठाया और मोई को धोखा देने के लिए एक विशेष विधि का इस्तेमाल किया, उसकी शैतान आत्मा को इस जगह पर छिपा दिया। यही कारण है कि वह उस विश्वव्यापी विपत्ति से बच सकी और आज तक जीवित रह सकी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी युआन बहुत देर तक बिना कुछ बोले बस अपनी बेटी को देखती रही। ये भी स्पष्ट नहीं था कि वह यू चे को सुन रही थी या नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मा अधूरी है, लेकिन वह बोल नहीं सकती और उसकी अभिव्यक्ति और भावनाओं में भी कमी है। ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरों को समझने की उसकी क्षमता बरकरार है। इसके अलावा वह चमकीले रंगों को बहुत पसंद करती है। जब भी वह कोई उज्जवल और रंगीन चीज देखती है तो उसकी भावनाएं सबसे स्पष्ट होती है। ओह ठीक है, युन चे ने आगे कहा, मुझे नहीं पता था कि उसका मूल नाम क्या था, इसलिए मैंने उसे यू एर कहा। आप एर। जी युआन ने आखिरकार यू चे के शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। निस्संदेह ये नाम उसके लिए पीड़ा का एक और स्रोत था। स्वाभाविक रूप से यू चे ने उसे यू एर कहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह थी शब्द के हर अर्थ में एक भूत था। उसका नाम नी जी है, जी युआन ने धीरे से कहा। नाम के कारण वह यू चे से नाराज नहीं हुई। वह भी युवा को ऐसे घूरती रही मानो पूरी दुनिया में केवल वही एक चीज हो। नी जी कष्टों को टालते हुए। ये नाम नी हुआन से नी और जी युआन से जी शब्द का उपयोग करके बनाया गया था। नाम के पीछे एक आशा थी कि उनकी बेटी सभी कष्टों को पार कर हमेशा के लिए शांति से रह सकेगी। आखिरकार उसका जन्म ही दुनिया का सबसे बड़ा निषेध था। यही वह क्षण था जब पाताल लोक के समुद्र में ओदुम्बरा के फूलों की लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिससे दुनिया में रंगों का रंग भर गया। वह जाग गई क्योंकि उससे यू चे की उपस्थिति का एहसास हो गया था। जी युआन मौके पर ही जमने से पहले पूरी तरह कांप उठी। ये प्राचीन शैतान सम्राट इतना शक्तिशाली था कि उसने दिव्य गुरुओं के एक पूरे समूह को आतंकित कर दिया था। लेकिन अब वह इतनी घबरा गई थी कि उसे कुछ भी कहने या करने की समझ नहीं आ रही थी। आप धीरे धीरे उसके पैरों पर खड़े हुए और युन चे को देखा। जैसे ही उसके चेहरे पर एक छोटी लेकिन पहचानी जाने वाली मुस्कान खिल गई, उसकी अनफोकस्ड आंखें तुरंत रंगीन हो गईं। छोटी लड़की तेजी से यू चे की ओर उड़ी और उसे कसकर और प्यार से पकड़ लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि यू चे के अलावा एक और व्यक्ति था, जो हैरान होकर जी युआन की ओर देखने लगा। हालांकि उसकी उलझन बीत जाने के बावजूद उसने दूसरी ओर नहीं देखा। वह जी युआन को तब तक घूरती रही जब तक कि उसके संदेह ने अवर्णनीय आकार नहीं ले लिया। आपके अचानक दृष्टिकोण ने जी युआन को पूरी तरह से स्थिर कर दिया था। जैसे ही आप उसे घूरते रहे, वह युवा को घूरती रही। लाखों वर्षों से अलग हो चुकी माँ और बेटी आखिरकार फिर से मिल गईं। हालांकि ये पुनर्मिलन इतना दूर और टूटा हुआ था कि दुख के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? जी युआन ने धीरे से पूछा जब युवा उसे घूरता रहा। यू चे अपने होंठ नहीं हिला सकता था। जब एक आत्मा विभाजित होती थी तो उनकी यादें पूरी तरह से बिखर जाती थी, इसलिए यू एर के लिए जी युआन को अभी भी याद रखना असंभव था। इस दुनिया में सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में जी युआन को इसे किसी से भी बेहतर जानना चाहिए। किसने सोचा होगा कि एक शैतान सम्राट भी कभी कभी खुद को धोखा देना चाहेगा? आप उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। हालांकि उसने जी युआन को छूने की कोशिश में अचानक हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जी युआन के अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रही थी। ये सच था कि उसे जी युआन या अतीत बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन वह अभी भी जी युआन की बेटी थी। यह एक ऐसा रिश्ता था जो आत्मा के हर कोने में इस तरह रच बस गया था कि इसे कभी बदला या मिटाया नहीं जा सकता था।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी बेटी का हाथ उसके शरीर से होकर गुजरा। वह उसकी उलझन और उसमें सहज अंतरंगता के निशान को महसूस कर सकती थी। जी युआन धीरे धीरे जमीन पर झुक गई और यू एर के गालों पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ ने एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसके होंठ कांपने लगे और वह बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ये बिल्कुल वैसा ही था जब युनचे को अपनी बेटी मिल गई थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि यह एक सपना था जो जरा सा छूने पर टूट जाएगा, कि उसके खून से सने हाथ उसकी पूर्णता को धूमिल कर देंगे, और अनंत पछतावा जो उसने अपने दिल के करीब रखा था। युन चे ने अपना सिर घुमा लिया। चाहे लोग हो या शैतान सम्राट, माता पिता जाहिर तौर पर एक ही थे। आप, यू चे ने बहुत धीरे से कहा, अब से आप अकेले नहीं रहेंगे। वह आपकी है, उसे मत बताओ। जी युआन की अचानक चीख ने यू चे को रोक दिया। उसने आश्चर्य और हैरानी से उसकी ओर देखा। मत करो। जी युआन ने सिर हिलाने से पहले यू एर की ओर देखा। उसकी आवाज अचानक बहुत धीमी हो गई, उसे मत बताना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने सिर हिलाया। अभी वह शैतान सम्राट शीर्षक के साथ जी युआन की वर्तमान छवि से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सका। जैसा कि उसने सोचा, उसकी भावनाएं एक पल के लिए अस्त व्यस्त हो गई। वह स्वयं। अंत में युनचे ने अपना मन बना लिया और अपने दांत थोड़ा पीसते हुए कहा, सीनियर, उसकी आत्मा का आधा हिस्सा वास्तव में आज भी जीवित है। जी युआन ने अचानक फिर से उसकी ओर देखा। क्या कहा आपने? यू चे ने शुरू करने से पहले हल्की सी सांस ली। आपकी बेटी की आत्मा के अलग होने के बाद विधर्मी भगवान ने उस हिस्से को तलवार आत्मा भगवान कबीले को सौंप दिया था जिसे रहने की अनुमति दी गई थी। बाद में ऐसा लगा जैसे स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले के पितामह ने उसके शरीर का पुनर्निर्माण करने से पहले उसकी आत्मा को अपनी दिव्य आत्मा से पूरा कर लिया था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी युआन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई क्योंकि यू चे का स्पष्टीकरण जो वह जानती थी उसके विपरीत था। हालांकि उसने फिलहाल उसे बीच में नहीं रोकने का फैसला किया। उसके बाद वह कुलपिता की बेटी के रूप में तलवार आत्मा भगवान कबीले के साथ रही। कुलपिता ने उसे अपनी बेटी की तरह माना और उसे अपने पूरे कबीले से भी प्यार किया। इसलिए उन वर्षों के दौरान उनका जीवन शायद काफी सुखद था। अब भी वह खुशी से और बिना किसी चिंता के रह रही है। युद्ध शुरू होने के बाद स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीला पहली देव जाति बन गई जिसे शैतान जाति द्वारा नष्ट कर दिया गया। उसे सुरक्षित रखने के लिए स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले ने उसे प्राइमोर्डियल में डाल दिया था। मेरा मतलब स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की दुनिया से है और उसे अंतरिक्ष के बीच के अंतराल में भेज दिया था। यही कारण है कि वह उस विपत्ति से भी बच सकी। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की दुनिया। क्या आपने अभी अभी स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की दुनिया कही है? जी युआन की प्रतिक्रिया थोड़ी तीव्र हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि विधर्मी भगवान ने तलवार आत्मा भगवान कबीले को स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की दुनिया उपहार में दी थी, जब वह अभी भी तत्वों का निर्माण भगवान था। ये ध्यान में रखते हुए कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक दुनिया की स्थानिक दिव्य ऊर्जा को विश्व पीएसर के साथ ही उकेरा गया था, लंबे समय तक अंतरिक्ष के बीच अंतराल में रहना निश्चित रूप से संभव था। इसका मतलब ये भी था कि यू चे वास्तव में सच कह रहा था। वह इस समय कहाँ है? यू चे के कुछ भी कहने से पहले जी युआन ने तुरंत पूछा। इस बीच यूय ने अपने चेहरे पर उसी भ्रमित भाव के साथ युन चे की ओर देखा। ये बताना असंभव था कि क्या वह उनकी बातचीत को समझ पाई थी। यू चे ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, हालांकि वह अभी भी परिणामों से डर रहा था। उसकी बांह पर तलवार की छाप एक बार चमकी और उसमें से एक सिंदूरी रोशनी बलपूर्वक निकली। प्लॉप। यू चे ने अपनी बुलाने की मुद्रा को समायोजित करने की जहमत नहीं उठाई थी, और हागा हमेशा की तरह गहरी नींद में था। परिणाम स्वरूप उसके नितंब पर सीधा प्रहार होने के बाद वह दर्द की चीख से जाग उठी। मन
वह वो सस्सों को जोर जोर से किए पे वो जोर जोर से जोर 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 एफ्लाफ्स की फैफ वो फॉर फफफफुफ काट फूंक करने का मौका मिलने लगा कि नितंब पर प्रहार करने के बाद वह दर्द से कराह उठी। वह युनचे को उसकी नींद में खलल डालने के लिए कड़ी डांट लगाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि उसके आसपास अंधेरा और चमकीला बैंगनी रंग था। फिर उसने युवा को देखा और भौहें सिकुड़कर और हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया। हाय युवा, मैं आपके साथ फिर से खेलने के लिए यहाँ हूँ। फिर उसकी सिंदूरी आंखें तुरंत जी युआन पर पड़ी और काफी देर तक चिपकी रहीं। जी युआन विचलित होकर हागा को घूर रहा था। एर के विपरीत उसके सामने वाली लड़की के पास संपूर्ण जीवन, शरीर और आत्मा थी। उसका चेहरा भी हमेशा की तरह बिल्कुल वैसा ही था और उसकी आभा कुछ ऐसी थी जिसे वह अनंत काल तक कभी नहीं भूल पाएगी। आखिरकार यह उनकी बेटी की आभा थी। हागा और आप, वे दोनों विधर्मी भगवान और स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट की बेटियां थीं। उनका जन्म और अस्तित्व एक वर्जित चीज थी जिसे दुनिया ने ही अस्वीकार कर दिया था। उनके जन्म के बाद उनकी मां को निर्वासित कर दिया गया था और उनके पिता उनकी आत्मा के आधे हिस्से में विभाजित हो जाने के बाद निराश हो गए थे। उनमें से एक ने सुखी जीवन व्यतीत किया, लेकिन वह कभी नहीं जान सकी कि उसके असली माता पिता कौन थे। दूसरा केवल अंधेरे की खाई में छिपा रह सकता है और हमेशा के लिए अकेला रह सकता है। उनका भाग्य दुखद और कठिन था, लेकिन चमत्कारिक रूप से दोनों उस आपदा से बचने में कामयाब रहे जिसने दोनों देवताओं को नष्ट कर दिया था, जाति और शैतान जाति। तो तुम कौन हो, बड़ी बहन? एक पल के लिए जी युआन को घूरने के बाद हागा ने तीखी और सच्ची आवाज में पूछा। अंधेरे की दुनिया में उसकी आवाज विशेष रूप से स्पष्ट लग रही थी। बड़ी बहन। यू चे ने जब ये सुना तो उसका मुंह जोर से हिल गया। जी युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तैर रही हो जब उसने होंगर की उच्च भावना को देखा, उसकी तारे जैसी पुतलियों को देखा और उसकी वसंत जैसी आवाज सुनी। वह वास्तव में उत्तर में एक शब्द भी नहीं कह सकी। हागा ने पलकें झपकाई और ध्यान से काफी देर तक जी युआन को देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शायद नहीं जानती कि तुम कौन हो बड़ी बहन, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो। न केवल जी युआन का चेहरा पूरी तरह से घावों से ढका हुआ था, वे ऐसे निशान थे जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे। वह अभी जिस रूप में थी उसे देखकर कोई भी डर जाता। हालांकि हागा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बताया था कि वह सुंदर थी और उसकी नजर और अभिव्यक्ति ऐसी थी कि किसी के लिए भी उसकी ईमानदारी पर संदेह करना असंभव था। जी युआन के होठों का कोना एक छोटी सी मुस्कान में बदल गया। तुम सोचते हो मैं सुंदर हूँ? हाँ, हागा ने गंभीरता से सिर हिलाया। आपका रूप थोड़ा असामान्य है, लेकिन हागा अभी भी सोचती है कि आप बहुत सुंदर हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी युआन ने अपने होंठ कसकर भींचे और मुस्कुराए। फिर उसके आंसू अनियंत्रित होकर गिरने लगे। मास्टर, इसी क्षण हागा ने युनचे की ओर अपना सिर झुकाया और पूछा, ये बहुत बड़ी बहन कौन है? क्या वह आपकी नई पत्नी है? %. युनचे के घुटने कमजोर हो गए और वह लगभग वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी युआन ने धीरे से अपनी नजर युनचे की ओर घुमाए और भारी आवाज में पूछा, मास्टर, अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स दिल फोल्डेड हैंड्स रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां।